So in this video, we will learn the common names of aldehydes and ketones. यहाँ पर जो RCHO ग्रुप आता है, इसे जनरली कहा जाता है कार्ब अल्डिहाइड। कार्ब अल्डिहाइड फर्स्ट मेंबर जो अल्डिहाइड का है वो है HCHO। इसको हम कहते हैं फॉर्म अल्डिहाइड। एक्चुअली अल्डिहाइड्स के जो कॉमन नेम है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव होते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हम रिप्रेजेंट करते हैं RCOOH। ये OH की जगह पर यहाँ पर अल्डिहाइड में H होता है, तो इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिल। कार्बोनिल से कार्ब, हाइड्रोक्सिल का ऑक्सिल, इसको बन गया एक कार्बोक्सिल ग्रुप। सो कार्बोक्सिलिक एसिड। So the term formaldehyde, it comes from the formic acid HCOOH. It is formic acid. Formic acid का IC acid replace होकर आया है वर्ड अल्डिहाइड। मीन्स फॉर्मिक एसिड का IC एसिड निकाल के लगाया अल्डिहाइड, तो फॉर्मिक एसिड से बन गया फॉर्म अल्डिहाइड। और यहां पर फॉर्मिक एसिड का सोर्स है फॉर्मिका। ये लैटिन वर्ड है फॉर्मिका, और फॉर्मिका कहते हैं रेड एंट को, लाल चींटी, रेड एंट। फर्स्ट टाइम रेड एंट से ये एसिड को आइसोलेट किया है, इसलिए इसका नाम पड़ गया फॉर्मिक एसिड। वैसे ही जो सेकेंड मेंबर है अल्डिहाइड का वो होता है CH3CHO, यानी एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड अगेन डिराइव हुआ है फ्रॉम एसिटिक एसिड CH3COOH। विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड ये टर्म आया है फ्रॉम विनेगर। सिरका इसे हिंदी में कहते हैं विनेगर। ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, फूड में एज ए प्रिजर्वेटिव उसको ऐड किया जाता है। तो विनेगर, नेचुरली विनेगर से फर्स्ट टाइम एसिटिक एसिड को आइसोलेट किया है। विनेगर में 6 to 7% एसिटिक एसिड होता है, और इसी एसिटिक एसिड का IC एसिड रिप्लेस किया है वर्ड अल्डिहाइड से, तो 2 कार्बन वाला एसिड होता है एसिटिक एसिड कॉमन नेम में, जो कि विनेगर से आया, यानी एसीटम ग्रीक में कहते हैं इसको, उससे बना है एसिटिक एसिड, और उसी से तैयार हुआ है नेम एसिटाल्डिहाइड। 2 कार्बन वाला एसिड होता है एसिटिक एसिड, तो 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड होगा एसिटाल्डिहाइड। इसी तरह नेक्स्ट मेंबर है प्रोपियोन अल्डिहाइड। 3 कार्बन इसमें होते हैं, तो इसका नेम है प्रोपियोन अल्डिहाइड। ये नेम्स हम स्लोली ग्रेजुअली हम इसलिए ले रहे हैं यहाँ पर इसको धीरे धीरे, क्योंकि इसी एसिड से डिफरेंट 6 फंक्शनल ग्रुप के नेम डिराइव होते हैं कॉमन नेम में। आगे आएंगे, जिसमें अमाइड है, अनहाइड्राइड है, एसिड क्लोराइड है, एसिड हैलाइड्स है, और भी कंपाउंड्स। इसलिए ये सारे आपको मेमोराइज करना जरूरी है। तो यहाँ पर 3 कार्बन वाला जो एसिड होता है उसको हम कहते हैं प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक, मैंने इसको सेपरेट लिखा है एसिड। प्रो मीन्स फर्स्ट, पियोन मीन्स फैट। ये एनिमल फैट, डेड एनिमल फैट से फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोपियोन, फर्स्ट फैट, प्रोपियोनिक एसिड। और इसी से बना है प्रोपियोन अल्डिहाइड, यानी प्रोपियोन अल्डिहाइड प्रोपियोनिक एसिड से डिराइव हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट मेंबर है CH3CH2
2 टाइम्स, इसको 2 बार लिखने के बजाय ब्रैकेट में इस तरह से ट्वाइस लिख सकते हैं हम, CHO। इसका नाम है ब्यूटीरल्डिहाइड। ब्यूटीरल्डिहाइड ये 4 कार्बन एसिड से डिराइव हुआ है। इस 4 कार्बन वाला जो एसिड होता है उसे हम कहते हैं ब्यूटीरिक एसिड। ब्यूटीरिक एसिड। तो ब्यूटीरिक एसिड का ये जो वर्ड है ब्यूटीरिक, ये ब्यूटीरम से आया है। ब्यूटीरम ग्रीक में कहते हैं बटर को। तो बटर से, यानी बटर जो लोनी जो यूज करते हैं हम, जो मिल्क से मिलता है, तो ब्यूटीरम कहते हैं ग्रीक में, और इंग्लिश में उसी को यहां पर यूज किया है बटर, लेकिन नेम डिराइव हुआ है फ्रॉम ग्रीक वर्ड ब्यूटीरम, इसलिए इसको बोला जाता है ब्यूटीरिक एसिड। 4 कार्बन वाला एसिड ब्यूटीरिक एसिड, उसी से नेम डिराइव हुआ है 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड ब्यूटीरल्डिहाइड। इसी तरह से नेक्स्ट मेंबर है जिसमें 5 कार्बन होंगे, CH3, CH2, 3 टाइम्स CHO, ये 3 CH2 मतलब 3 कार्बन, 4, 5। इसका नाम है वैलेरल्डिहाइड। अब इसमें आपको याद रखना है ब्यूटीरल्डिहाइड हो या वैलेरल्डिहाइड हो, ये नॉर्मल चेन है, इसलिए यहां पर हम इसको N बोलेंगे, N ब्यूटीरल्डिहाइड, N वैलेरल्डिहाइड। अगर ब्रांचिंग आती है CH3 तो हम उसको बोलेंगे आइसो। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, अभी हम बेसिक यहाँ पर लर्न कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर 5 कार्बन से, 5 कार्बन एसिड से नेम डिराइव हुआ है। 5 कार्बन एसिड का नेम होता है वैलेरिक एसिड। वैलेरिक एसिड, तो ये वैलेरियन प्लांट से डिराइव हुआ है। वैलेरियन प्लांट, वैलेरियन प्लांट के रूट से फर्स्ट टाइम ये एसिड को निकाला है, इसलिए इसका नाम बन गया वैलेरिक एसिड। ये उसमें पाया जाता है और उसी से डिराइव हुआ वैलेरल्डिहाइड। इसी तरह से नेक्स्ट मेंबर है जिसमें कार्बन होंगे 6, इसको बोला जाता है कैप्रल्डिहाइड, जो कि कैप्रोइक एसिड से बना है। और कैप्रोइक एसिड 6 कार्बन वाला एसिड होगा जो कि डिराइव होता है फ्रॉम कैप्रस। कैप्रस मीन्स गोट। तो गोट के मिल्क से उसको फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया है, यानी 6 कार्बन वाले एसिड को वो फर्स्ट टाइम मिल्क से मिला है। और मिल्क किसका है? ये गोट का। और ये गोट मिल्क से फर्स्ट टाइम आइसोलेट हुआ, इसलिए इसका नाम कैप्रस, उसको ग्रीक में बोलते हैं कैप्रस, गोट को। तो उससे बन गया ये कैप्रोइक एसिड, और उसी से 6 कार्बन वाले एल्डिहाइड का नेम डिराइव हुआ है कैप्रल्डिहाइड। इसी तरह आगे आप जाएंगे आप नोट्स में तो 7 कार्बन इनएंथल्डिहाइड, फिर आगे आप जाएंगे कैप्रियल्डिहाइड। इसी तरह आगे के मेंबर्स बढ़ते जाएंगे। तो जो अल्डिहाइड के नेम्स होते हैं बेसिक, ये डिराइव होते हैं फ्रॉम एसिड। ये बेसिक मेन मेंबर्स थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए, जो आगे बार बार रिपीट होते रहेंगे। अब इसमें हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ ब्यूटीरल्डिहाइड जो आपको दिया हुआ है, ये ब्यूटीरल्डिहाइड नॉर्मल ब्यूटीरल्डिहाइड है, यहाँ पर N ब्यूटीरल्डिहाइड। लेकिन यही 4 कार्बन को अगर हम ऐसे अरेंज करते हैं तो उसका एक आइसोमर बनता है CH3 CH CH3 COOH। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 कार्बन है, और ये 4 कार्बन आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये 4 कार्बन में एक कार्बन जो आपको दिख रहा है मिथाइल ग्रुप, ये ब्रांच में है। तो जब एक मिथाइल ग्रुप सेकेंड लास्ट या सेकेंड कार्बन पर आता है तो उसके लिए टर्म यूज होता है आइसो। तो यहां पर यह है आइसो ब्यूटीरल्डिहाइड। आइसो ब्यूटीरल्डिहाइड मतलब समझ जाना एक मिथाइल ग्रुप। ये भी सेम एसिड से डिराइव हुआ है, लेकिन अब इसका नो नीड, अब हम उसका रूट वर्ड समझ चुके हैं कि वो कैसे आया है। अब हम यहाँ पर अपने बेसिक कॉमन नेम के रूल्स फॉलो करेंगे जो कॉमन नेम्स के लिए हम यूज करते हैं। तो इसके 2 आइसोमर हुए ब्यूटीरल्डिहाइड के, N ब्यूटीरल्डिहाइड, आइसो ब्यूटीरल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट यहां पर हम देखते हैं CH3
CH, CH3, CH2, CHO, सॉरी ये COOH हो गया है, ये रहेगा CHO। ओके, ये करेक्शन कर लीजिए इसको। अब यहाँ पर CH3, CH3, CH2, CHO, 1 2 3 4 5 कार्बन है। ये नॉर्मल चेन था, स्ट्रेट चेन, तो इसको बोला जाता है एन वैलेरल्डिहाइड। और यहां पर 5 कार्बन है, लेकिन एक मिथाइल ब्रांच आ गया है सेकेंड लास्ट कार्बन पे, इसलिए टर्म चेंज हो जाएगा। इसको हम कहेंगे आइसो वैलेरल्डिहाइड। इसी तरह तैयार होते हैं आइसो कैपरल्डिहाइड, आगे सो ऑन, आगे चलता रहेगा। इसी तरह यहाँ पर इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी भी आएंगे। इंशाल्लाह इसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।